प्यारे दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ जम्मू और कश्मीर की कुछ माहिती। यह सीरीज का नाम रहेगा पुष्पा 2 जीके सीरीज, जो आप लोगों के लिए हर रोज नया कुछ सिखाएंगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में जब देखना है तो सबसे पहले तो यह इसका नक्शा है। तो नक्शा देखते वक्त यह देखना है कि जम्मू और कश्मीर इस साइड से, जिस साइड को कहते हैं पश्चिम, पश्चिम से कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान। कौन सा देश लगता है? पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है राजधानी? इस्लामाबाद। बाद में उत्तर साइड से लगता है लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। और दक्षिण से लगता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। क्या है भाई? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कौन सा शहर कहते हैं? सुनियोजित शहर, जिसका उपनाम क्या है भाइयों? सुनियोजित शहर। यानी कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, जिसका उपनाम है सुनियोजित शहर। चंडीगढ़ शहर को बसाया था ली कार्बोजियो। किसने? ली कार्बोजियो ने। किसने भाई? यानी इसका वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियो। तो सबसे पहले इसके बाद में और देखेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या है? शिमला। ये भी ध्यान में रखना है। अब यह जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके आगे और बढ़ते हैं। जब जम्मू और कश्मीर की स्थापना हुई थी तो वह वर्ष था 26 अक्टूबर 1947। क्या था? 1947। जब जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई तब वह वर्ष था 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर की राजधानियाँ दो थी, एक श्रीनगर और एक जम्मू। गर्मी में कौन सी रहती है भैया? श्रीनगर। सर्दी में कौन सी रहती है? जम्मू। यह सब देखने के बाद और 2 सेकंड का टाइम लीजिए और यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जिले कितने हैं? 20। कितने जिले हैं? 20। यह ध्यान में रखना है। यहाँ जिले कितने हैं? यहाँ का राज्य पशु है हंगुल हिरन। क्या है? हंगुल हिरन। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह राज्य का पशु है हंगुल हिरन। अक्षर की तरफ ध्यान मत दो बच्चों। सबसे पहले यह ध्यान में रखना है कि राज्य पशु कितना है। कितना कैसे आएगा बच्चों? कौन सा है? आएगा ना हंगुल हिरन। आप ऐसे कमेंट करते हैं कि मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो राज्य पशु कौन सा है? हंगुल हिरन। जिले कितने हैं? 20। एक बार फिर से बच्चों थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। जम्मू कश्मीर में उत्तर की ओर से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। बाद में दक्षिण की ओर से हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कौन सा शहर कहते हैं? सुनियोजित शहर, जिसे बसाया था यानी जिसका वास्तुकार कौन था? ली कार्बोजियो। ली कार्बोजियो। उसके बाद में हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर की राजधानी देखी थी। कितनी राजधानियां हैं? 2, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर कौन सी है? गर्मी में। जम्मू सर्दी में। इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? 26 अक्टूबर 1947। इसमें जिले कितने हैं? 20। राज्य पशु कौन सा है? हंगुल हिरन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देखेंगे राज्य भाषा। राज्य भाषा कौन सी है? उर्दू। बच्चों, राज्य भाषा है उर्दू। यहाँ का साक्षरता दर, क्या बच्चों? साक्षरता दर 64.72% है बच्चों। 64.72% है। सब चीज़ें ध्यान में रखना है। स्थापना वर्ष 26 अक्टूबर 1947। जिले 20। राज्य पशु हंगुल हिरन। राज्य भाषा उर्दू। साक्षरता दर 64.72%।
अब बच्चों यह तो देख लिया, इसके बाद में बच्चों देखना है अपने को लोक नृत्य। क्या देखना है? लोक नृत्य। सबसे पहला है रौफ। कौन सा है बच्चों? रौफ। दूसरा चकारी। कौन सा है? चकारी। रौफ, चकारी, कूद। और बहुत सारे बच्चों नृत्य है, मगर अपने को ध्यान में यही रखना है, रौफ, चकारी और कूद। उसके बाद में बच्चों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। बच्चों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर को उत्तर साइड में लद्दाख लगता है, उसके बाद में पश्चिम साइड में पाकिस्तान। सवाल बहुत सारे बनते हैं बच्चों कि जम्मू और कश्मीर को पश्चिम साइड में कौन सा देश लगता है, तो कौन सा? पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। बाद में दक्षिण साइड में हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को कौन सा शहर कहते हैं? सोनजी शहर, जिसे बसाया या वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजियो। बाद में यह देखा कि जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं? 2, एक श्रीनगर, दूसरी जम्मू। श्रीनगर गर्मी में, जम्मू सर्दी में। इसके बाद में अपना स्थापना वर्ष आता है। स्थापना वर्ष 26 अक्टूबर 1947। जिले कितने हैं? 20। राज्य पक्षी हंगुल हिरन। राज्य भाषा कौन सी है? उर्दू। साक्षरता दर 64.72%। लोक नृत्य रौफ, चकारी और कूद। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर झीलों, कौन से देखेंगे? झीले, जिसे झील कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहली झील है बच्चों डल, उसके बाद में बच्चों उलर, उसके बाद में बैरी नाग और बच्चों अनंतनाग। तो बच्चों ये भी ध्यान में रखना है, सभी नाग कहाँ पे आते हैं? नाग वाले झील जम्मू और कश्मीर में, डल और उलर। उलर झील की एक विशेषता है बच्चों, उलर झील की क्या विशेषता है? यह सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। यानी कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर। तो बच्चों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आगे कुछ बता सकूं। बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट जगह देखना है। जो सबसे पहले कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को। किसे कहते हैं? श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को। झीलों का नगर श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर। और कुछ बच्चों पर्वतीय नगर देखेंगे। क्या नगर देखेंगे? पर्वतीय नगर, जो आप जहाँ पर घूमने को जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर। बच्चों तो यह नाम आपको कुछ ज़्यादा नहीं सता रहा है, जैसे कि श्रीनगर। तो इसके बारे में कुछ माहिती देखेंगे बच्चों। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। कौन से नदी के किनारे? झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। यानी कि बच्चों बहुत काम की चीज़ है कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। तो झेलम नदी की एक और विशेषता है, यह नदियों के किनारे एक युद्ध हुआ था।
यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। यह युद्ध का नाम है वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वितस्ता, इसीलिए वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और दूसरा नाम इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, यानी इसे झेलम नदी के किनारे हुआ युद्ध कहते हैं। तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता। तो वितस्ता के नदियों के किनारे युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं? हाइडेस पीस का युद्ध, जो हुआ था बच्चों सिकंदर और पोरस के बीच में। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखना है। तो बच्चों और देखना है, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, पर्वतीय नगर गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। जिस नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 326 में। जिस युद्ध का नाम क्या है? वितस्ता का युद्ध, हाइडेस पीस का युद्ध, जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सिकंदर और पोरस के बीच में। तो बच्चों ये सिकंदर के बारे में कुछ और नया सीखते हैं, जो अपने आने वाले परीक्षाओं में उपयोगी होगा। तो सिकंदर की कहानी ऐसी है बच्चों, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। कौन था? सेल्यूकस। यानी कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपना राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। और बच्चों मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था? इंडिका। क्या था? इंडिका। और इंडिका यह किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में वर्णन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में वर्णन किया है। तो एक बार और से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, झीलों का नगर श्रीनगर, पर्वतीय नगर गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता। तो झेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था? 326 में। यह युद्ध के नाम कौन से थे? वितस्ता का युद्ध, हाइडेस पीस का युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। तो सिकंदर की कहानी आप लोगों को बच्चों बताई मैंने। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत किसे कहा? मेगास्थनी, जिसकी किताब क्या थी? इंडिका। जिस किताब में क्या लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल के बारे में वर्णन। तो बच्चों हर रोज ऐसा ही कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।